जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूँ कि यार आप सभी की तैयारी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। आप सभी का एग्जाम होने वाला है दोस्तों 23 अगस्त से, और कल आप सभी के एडमिट कार्ड भी डाउनलोड होने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों आज हम करने वाले हैं दोस्तों इसमें प्रमुख पुरस्कार। जैसा कि मैंने पोल करवाया था और आप सभी ने उसमें पोल किया, सभी ने कहा कि यह क्लास आनी चाहिए। अब दोस्तों करते हैं वीडियो को स्टार्ट। मेरे भाई वीडियो को लास्ट तक देखना, अगर पसंद आए तो मेरे भाई वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और घंटी का चिन्ह जरूर दबा लेना। अब चलते हैं दोस्तों हमारे जो पुरस्कार है। सबसे पहला पुरस्कार होने वाला है दोस्तों, ये दोस्तों किताब में से मैंने स्क्रीनशॉट ले रखा है दोस्तों, या आप सभी भी देख सकते हो। सबसे पहला पुरस्कार है साहित्य अकादमी पुरस्कार। ये कब शुरू हुआ? साहित्य अकादमी पुरस्कार 1955 में प्रत्येक वर्ष प्रत्येक भारतीय भाषाओं की श्रेष्ठ कीर्तियों को दिया जाता है, जिसमें एक ताम्रपत्र के साथ नगद राशि वर्तमान में 50,000 रुपये प्रदान की जाती है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भारतीय भाषाओं के अलावा राजस्थानी अंग्रेजी भाषा की सर्वोत्कृष्ट साहित्य कीर्ति के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इस प्रकार साहित्य अकादमी पुरस्कार 24 भाषाओं में प्रदान किया जाता है। इस प्रकार का दोस्तों यहाँ पर होता है ताम्रपत्र, ये देख सकते हैं दोस्तों। ये जो हम पढ़ने वाले हैं इम्पोर्टेंट पढ़ने वाले हैं, ये सारे दोस्तों यहाँ पर दे रखे हैं। सबसे पहला पुरस्कार मिला दोस्तों 1955 में हिम तरंगिणी को, और माखनलाल चतुर्वेदी जी को ये पुरस्कार दिया गया है साहित्य अकादमी पुरस्कार। इनकी शुरुआत सबसे पहले हुई थी 1955 में। ये दोस्तों काफ़ी बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है कि इसके आने के चांस दोस्तों काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। जो आप सभी से पूछा जाता है हर पुरस्कार में यही है दोस्तों, जो सबसे पहले दिया जाता है उसको पूछा जा चुका है दोस्तों। यूपीएसआई में भी, यूपी पुलिस में भी, और अब की बार भी पूछने के चांस है। हो सकता है कि आपकी शिफ्ट में दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिले। लास्ट तक देखनी है, इसलिए आप सभी को यह वीडियो हम जो इम्पोर्टेंट करने वाले दोस्तों, जो डार्क हो रखे हैं काले में। 1960 में यहाँ पर दूसरा देख सकते हैं, दूसरा पुरस्कार मिला 1956 में पद्मावत संजीवनी से व्याख्या को मिला गया था वासु शरण अग्रवाल जी को, यह दिया गया था। 1957 में बौद्ध धर्म दर्शन आचार्य नरेंद्र देव को दिया गया था। 1958 में मध्य एशिया का इतिहास राहुल शंकरत्यान जी को दिया गया था। 1959 में संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर को, इम्पोर्टेंट है दोस्तों। और 1960 में कला और बूढ़ा चांद सुमित्रा नंदन पंत जी को दिया गया। 1961 में भूले बिसरे चित्र उपन्यास के लिए भगवती चरण वर्मा को यह उपन्यास दिया गया। 1962 में इस वर्ष किसी को भी साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान नहीं किया गया। इसका अगला जो है दोस्तों 1963 में प्रेमचंद्र कलम का सिपाही, ये अमृत राय की दोस्तों पुस्तक है। प्रेमचंद्र जी के लड़के हैं दोस्तों अमृत राय, इनकी पुस्तक के लिए दोस्तों इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था 1963 में। बहुत दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। 1964 में अग्नि के पार दुआ सच्चिदानंद हिरानंद वात्सल्य आज्ञा। अगला है दोस्तों 1966 में मुक्तिबोध को उपन्यास के लिए दिया गया था जैनेन्द्र कुमार जी को दिया गया 1966 में यह पुरस्कार साहित्य अकादमी पुरस्कार। 1967 में अमृत और विष उपन्यास के लिए अमृतलाल नागर को दिया गया। 1968 में दो चट्टानें काव्य के लिए हरिवंश राय बच्चन जी को यह पुरस्कार दिया गया। अगला है दोस्तों 1970 में निराला की साहित्य साधना डॉक्टर रामविलास शर्मा जी को यह दिया गया दोस्तों, इस कीर्ति के लिए 1970 में साहित्य अकादमी पुरस्कार। अगला है दोस्तों यहाँ पर इम्पोर्टेंट वाला है 1973 में आलोक पर्व आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को यह पुरस्कार दिया गया 1973 में। मिट्टी की बारात काव्य के लिए सीमंगल सिंह सुमन को यह पुरस्कार 1974 में दिया गया साहित्य अकादमी पुरस्कार। 1975 में तमस उपन्यास के लिए भीष्म साहनी को, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों आप सभी के लिए। 1976 में मेरी तेरी उसकी बात उपन्यास के लिए यशपाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। अगला है दोस्तों 1979, इनको भी आप सभी पढ़ सकते हो, इनको छोड़कर मत जाना। जो इम्पोर्टेंट से है वही मैं आप सभी को बता रहा हूँ। कल सुनना मुझे काव्य के लिए किसे दिया गया दोस्तों? सुदामा पांडे धूमिल को। 1980 में जिंदगी नामा रुख उपन्यास के लिए कृष्णा सोबती को दिया गया साहित्य अकादमी पुरस्कार 1980 में। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, जो उनसे डार्क हो रखे हैं काले में। आप सभी को सारे पढ़ने हैं ये दोस्तों, आप सभी को 5-10 मिनट लगेगी, सारे पढ़ सकते हो आप सभी। वीडियो को रोक कर आप सभी सारे पढ़ सकते हो। 1984 में दोस्तों किसे दिया गया? लोग भूल गए काव्य के लिए रघुवीर साय को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया दोस्तों 1984 में। अगला है दोस्तों अपूर्व 1986 में किसे दिया गया?
अपूर्व के लिए 1986 में केदारनाथ अग्रवाल को, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लेना मेरे भाई, अपनी निगाहों में बटा लेना इसको, देखते ही आप सभी इसको उत्तर लगा सकते हो। 1990 में दिया गया दोस्तों नीला चांद के लिए। नीला चांद किसकी पुस्तक है दोस्तों? नीला चांद है, उपन्यास है एक, शिव प्रसाद सिंह। शिव प्रसाद सिंह बहुत इंपॉर्टेंट कवि है आप सभी के एग्जाम के लिए। 1993 में अर्धनारीश्वर उपन्यास के लिए विष्णु प्रभाकर जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया 1993 में। 1996 में मुझे चांद चाहिए उपन्यास के लिए सुरेंद्र वर्मा जी को दिया गया। अगला है 1997 में अनुभव के आकाश में चांद काव्य के लिए लीलाधर जगूड़ी को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। अगला चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है 2001 में कली कथा वाया बाईपास के लिए किसे दिया है दोस्तों? अलका सरावगी को 2001 में यह साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। अगला है 2002 में दो पंक्तियों के बीच काव्य है दोस्तों, ये राजेश जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। 2003 में कितना पाकिस्तान उपन्यास के लिए कमलेश्वर को यह पुरस्कार दिया गया। जोड़ से मैं दोस्तों यहाँ पर ये साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है, इनकी रचना और इनके ये जो ये कवि है इनको ही याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के एग्जाम के लिए। इनमें से ही दोस्तों आप सभी को जो प्रश्न पूछा जाएगा इनकी एक रचना दे दी जाएगी इनमें से उठाकर किसी की, और वो आपसे इसके लेखक का नाम भी पूछ जा सकता है। अगला है दोस्तों यहाँ पर 2009 में हवा में हस्ताक्षर काव्य के लिए किसे दिया गया दोस्तों? कैलाश वाजपेयी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। 2011 में चलते हैं दोस्तों, 2011 में है रोहान पर रघु उपन्यास के लिए काशीनाथ सिंह को यह उपन्यास दिया गया। 2013 में दिया गया दोस्तों मिलजुल मन उपन्यास के लिए मृदुला गर्ग को। 2014 में दिया गया दोस्तों विनायक उपन्यास के लिए रमेश चंद्र शाह को यह पुरस्कार दिया गया। 2015 में दिया गया दोस्तों आग की हंसी काव्य के लिए रामदरस मिश्र को। 2016 में परिजात उपन्यास के लिए नासिरा शर्मा को दिया गया साहित्य अकादमी पुरस्कार। 2017 में विश्व मिथक रतीश सागर यह दिया गया दोस्तों रमेश कुंतल मेघ को। अगला क्वेश्चन 2018 में दिया गया साहित्य अकादमी पुरस्कार पोस्ट नंबर 203 चित्रा मुदगल को यह पुरस्कार दिया गया। अगला है दोस्तों नाला सोपारा, यह उपन्यास भी है दोस्तों पोस्ट नंबर 203 नाला सोपारा चित्रा मुदगल की यह रचना है। 2019 में छिलते हुए अपने को कविता के लिए किसे दिया गया? नंद किशोर आचार्य को। 2020 में टोकरी में दिंगत थिरो गाथा कवि अनामिका। 2021 में सम्राट अशोक नाटक दया प्रकाश सिन्हा को दिया गया। 2022 में तुमड़ी के शब्द बद्री नारायण चौधरी जी को दिया गया। 2023 में दिया गया मुझे पहचानो संजीव को। ये दोस्तों 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार है जो संजीव को दिया गया था, उनकी पुस्तक मुझे पहचानो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। अब चलते हैं दोस्तों अगले पुरस्कार की तरफ। अगला पुरस्कार है दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार है। अगला पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आप सभी के लिए। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। इनमें से पहला प्रश्न आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना शांति प्रसाद जैन ने की थी। 8वीं अनुसूची में सभी 22 भाषाओं में लिखे जाने वाली कृतियों के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। किंतु 2018 में से अंग्रेजी भाषा के लिए भी ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। इस वर्तमान में 23 भाषाओं के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। पुरस्कार के रूप में 11 लाख रुपए की राशि, प्रशस्ति पत्र, वांग्य देवी की प्रतिमा, यह दोस्तों वांग्य देवी की प्रतिमा दी जाती है। 1982 में यह पुरस्कार लेखक की एकल कीर्ति के लिए प्रदान किया जाता है, लेकिन इसके बाद से यह पुस्तक लेखक के भारतीय साहित्य में संपूर्ण योगदान के लिए दिया जाने लगा है। अब दोस्तों पहला साहित्य का ज्ञानपीठ पुरस्कार है दोस्तों, किसे दिया गया था? सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था चिदम्बरा को दिया था दोस्तों 1968 में। ये चौथा पुरस्कार है दोस्तों, चौथा पुरस्कार है, पहले का यहाँ पर दोस्तों जिक्र नहीं दे रखा है। ये दिया गया दोस्तों चिदम्बरा में 1968 में। सुमित्रा नंदन पंत जी की ये रचनाएं हैं दोस्तों, इनमें आप सभी देख सकते हो। अगला है दोस्तों 8वां जो पुरस्कार दिया गया था 1972 में, उस को दिया गया था रामधारी सिंह दिनकर को। ये इम्पोर्टेंट दोस्तों यहाँ पर ज्ञानपीठ पुरस्कार, इनको आप सभी सारों को याद कर सकते हो। 1978 में 14वां पुरस्कार दिया गया कितनी नावों में कितनी बार, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे को। 1982 में यामा के लिए माधवी वर्मा जी को पुरस्कार दिया गया था। 1992 में पूर्ण साहित्य के लिए नरेश मेहता को
ये दोस्तों इतने इम्पोर्टेंट नहीं है जितने की ये दोस्तों 4-5 है। 1968 में चिदम्बरा के लिए सुमित्रानंदन पंत जी को, 1972 में उर्सवी के लिए रामधारी सिंह दिनकर, 1978 में कितनी नावों में कितनी बार सच्चिदानंद वात्सल्य, 1982 में 18वां यामा पुस्तक के लिए महादेव वर्मा जी को यह पुरस्कार दिया गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, व्यास पुरस्कार से सम्मानित हिंदी के प्रमुख साहित्यकार। व्यास सम्मान दोस्तों इसके बारे में पढ़ सकते हैं थोड़ा सा। व्यास सम्मान भारतीय साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद दूसरा सबसे बड़ा साहित्य अकादमी पुरस्कार साहित्य सम्मान है। यह पुरस्कार 1991 से के बिड़ला फाउंडेशन की ओर से प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार में 3 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। 3 लाख रुपए की प्रदान राशि की जाती है। इनके सन भी आप सभी को याद रखने हैं। इनमें जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आप सभी को बता दूँ। सबसे पहला पुरस्कार आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, भारत के प्राचीन। इसमें दोस्तों दिया था रामविलास शर्मा जी को। सबसे पहला व्यास सम्मान किसे दिया गया? रामविलास शर्मा को, भारत के प्राचीन, भारत भाषा परिवार और हिंदी के लिए। 1992 में नीला चांद उपन्यास के लिए शिव प्रसाद सिंह को इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पर 1999 में विश्रामपुर के संत उपन्यास के लिए यह श्रीलाल शुक्ल जी को यह पुरस्कार दिया गया। अगला है दोस्तों यहाँ पर सन 2000 में दिया गया पहला गिरमिटिया के लिए गिरिराज किशोर को। इम्पोर्टेंट है दोस्तों, वेरी इम्पोर्टेंट है ये दोस्तों। काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं इसके भी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है दोस्तों, अगला जो है साहित्य ज्ञानपीठ व्यास सम्मान 2003 में दिया गया आवा उपन्यास के लिए चित्रा मुदगल को। इम्पोर्टेंट है। 2004 में कट्टू गुलाब उपन्यास के लिए मृदुला गर्ग को यह पुरस्कार दिया गया। अगला क्वेश्चन है 2008 में किस एक कहानी है भी है आत्मकथा के लिए मन्नू भंडारी जी को यह पुरस्कार दिया गया व्यास सम्मान। अगला क्वेश्चन है, अगला जो पुरस्कार है वो है दोस्तों 2012 में दिया गया न भूतो न भविष्यति नरेंद्र कोहली। इनकी जो रचनाएं हैं इंपॉर्टेंट कवि है दोस्तों ये, इनकी आप सभी से रचना पूछी जा सकती है। 2014 में है दोस्तों अगला प्रेमचंद्र की कहानियाँ कालक्रम अनुसार अध्ययन। ये किसने किया है दोस्तों? कमल किशोर गोयनका ने दिया गया है दोस्तों। 2014 में व्यास सम्मान दिया गया है। अगला है 2016 में काटना समी का वृक्ष पदम पंखुरी की धार से, ये सुरेश वर्मा जी की रचना है। 2016 में इनको व्यास सम्मान दिया गया। 2017 में दुक्कम सुक्कम इम्पोर्टेंट है ममता कालिया के लिए। 2018 का भी इम्पोर्टेंट है जितने लोग उतने प्रेम लीलाधर जुगुड़ी के लिए यह पुरस्कार दिया गया। 2019 में कागज की नाव नासिरा शर्मा को यह पुरस्कार दिया गया। 2020 में पाटलिपुत्र का साम्राज्ञी परग शरद पगारे यह पुरस्कार दिया गया। 2021 में महाबली नाटक के लिए असगर वजाहत को यह पुरस्कार दिया गया। 2022 में पागल खाना उपन्यास के लिए ज्ञान चतुर्वेदी को यह पुरस्कार दिया गया। 2023 में यादें पुष्पा भारती को यह पुरस्कार दिया गया व्यास सम्मान। अगला पुरस्कार है दोस्तों सरस्वती सम्मान। अब छोटे छोटे उपन्यास है, इनमें से भी आप सभी को क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। सरस्वती सम्मान के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिए जाने वाला साहित्य पुरस्कार है। यह सम्मान प्रतिवर्ष संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं में प्रकाशित उत्कृष्ट साहित्य कीर्ति के लिए दिया जाता है। यह कीर्ति सम्मान वर्ष से पहले 10 वर्ष की अवधि में प्रकाशित होने वाली कोई भी पुस्तक हो सकती है। उस पुरस्कार में 16 प्रशस्ति पत्र, प्रतीक चिन्ह और 15 लाख रुपए की राशि दी जाती है। सरस्वती सम्मान का आरंभ 1991 में किया गया। 1991 में पहली बार सरस्वती सम्मान हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन को उनकी 4 खंडों की आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं 1969 में जो प्रकाशित की गई थी। नीड़ का निर्माण ये दोस्तों 1970 में, बिसरे से दूर 1977 में प्रकाशित की गई। 10 द्वार से सोपान तक 1985 तक ये प्रदान किया गया था। अगला है दोस्तों लेखक और इनकी आत्मकथा जो रचनाएं हैं। हरिवंश राय बच्चन जी को 1991 में दिया गया था। आत्मकथा है 4 भागों में। गोविंद मिश्र को 2013 में धूल पौधों पर इस रचना के लिए दिया गया। रामदरस मिश्र 2021 में मैं तो यहाँ हूँ के लिए यह पुरस्कार दिया गया। अगला है देव पुरस्कार विजेता। देव पुरस्कार है दोस्तों दुलेरा लाल भार्गव, दुलेरे दोहावली इनकी रचना है। राम कुमार वर्मा चित्ररेखा इनकी रचना है। चित्ररेखा इंपॉर्टेंट है,
ये 2 ही नाम है दोस्तों, 2 ही में से आप सभी को एक न एक देखने को मिल सकता है। अगला क्वेश्चन है, अगला जो पुरस्कार है वो है सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार। सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार ये रचना है दोस्तों, और ये यहाँ पर कवि दे रखे है। रचना है लोकतायान को सुमित्रनंदन पंत को। इनको सन के याद करने की जरूरत नहीं है, ये देख सकते हैं किन किन के लिए, किस रचना के लिए दिया गया। शिलान्यास के लिए दिया गया दोस्तों जगदत्त शर्मा जी को। 64 रूसी कविताएं हरिवंश राय बच्चन की रचनाएं हैं। अमृत और विष अमृतलाल नागर जी की रचना। कलम का सिपाही अमृत राय की है। फूल नहीं रंग बोलते हैं केदारनाथ अग्रवाल जी की है। मिट्टी की बारात शिवमंगल सिंह सुमन। मार्क्सवादी साहित्य चिंतन शिव कुमार शर्मा। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर। भारत में अंग्रेजी राज्य और मार्क्सवाद रामविलास शर्मा जी को दिया गया। झीनी झीनी बीनी चदरिया ये अब्दुल बिस्मिल्लाह को पुरस्कार दिया गया। अगला पुरस्कार है मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार। यह सबसे पहला दिया गया वीओ घरी को। वीर सतसाई के लिए पुरस्कार दिया गया। पद्म सिंह शर्मा को दिया गया बिहारी सतसाई की भूमिका के लिए। हरिओद जी दसवीं उपाध्याय हरिओद को प्रिय प्रवास के लिए पुरस्कार दिया गया मंगला पारितोषिक पुरस्कार। मैथिली शरण गुप्त साकेत इनकी रचना है, उनके लिए दिया गया था। अगला है दोस्तों, अगला देख सकते हैं यहाँ पर गंगा प्रसाद उपाध्याय को जीवन चक्र के लिए दिया गया। रामचंद्र शुक्ल को रस मीमांसा के लिए। महादेवी वर्मा को रश्मि और नीरजा के लिए। जैनेन्द्र कुमार को परख के लिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी को कबीर इनकी रचना है, इसके लिए दिया गया। डॉक्टर संपूर्णानंद समाजवाद के लिए। नरेश मेहता संजय की एक रात के लिए गोया पुरस्कार दिया गया। अगला है भारती पुरस्कार। सबसे पहला दिया गया महादेवी वर्मा को 1982 में। धर्मवीर भारती जी को दिया गया 1990 में भारत भारती पुरस्कार। जगदीश गुप्त को दिया गया दोस्तों 1998 में। अगले है दोस्तों जो इम्पोर्टेंट है वही यहाँ पर इस किताब में दे रखे हैं। यहाँ पर दोस्तों इतने याद करने की आप सभी को जरूरत नहीं है, नया आप सभी को करना है जो 2021 में दिया था। डॉक्टर रामनाथ त्रिपाठी को 2021 में। 2020 में किसे दिया गया था? पांडे शशि भूषण शांतनु को 2020 में दिया गया। डॉक्टर सूर्यबाला को 2019 में। उषा किरण खान को दिया गया 2018 में यह पुरस्कार। अगला है सलाका सम्मान पुरस्कार, किन्हें किन्हें दिया गया। नाम याद कर रखने हैं दोस्तों आप सभी को। डॉक्टर रामविलास शर्मा को, विष्णु प्रभाकर को, गिरिजा कुमार माथुर को, त्रिलोचन शास्त्री, डॉक्टर नामवर सिंह, विजेंद्र स्नातक, नरेंद्र कोहली, कृष्णचंद्र शर्मा भिक्कू, निर्मल वर्मा, गोपाल प्रसाद व्यास। यह पुरस्कार इन्हें दिया गया था सलाका पुरस्कार। आप सभी के पुरस्कार खत्म हो चुके हैं और ये बचे हैं दोस्तों कुछ। इनमें विशेष व्यक्ति विविध इनके भी पढ़ सकते हो दोस्तों, इनमें से आप सभी को देखने को मिल सकता है। जो यहाँ पर है दोस्तों, जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी कौन सी थी दोस्तों? वो थी ग्राम। महादेवी वर्मा की प्रथम काव्य कीर्ति दोस्तों निहार। फणीश्वर नाथ रेणु का प्रथम उपन्यास क्या था दोस्तों? मैला आंचल। आज्ञे का प्रथम उपन्यास क्या था दोस्तों? शेखर एक जीवनी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रथम काव्य कीर्ति कौन थी दोस्तों? जूही की कली। जयशंकर प्रसाद की प्रथम काव्य कीर्ति दोस्तों उर्सुई। निर्मल वर्मा की प्रथम कहानी संग्रह परिंदे। आज्ञे की प्रथम काव्य कीर्ति भग्नदूत। जैनेन्द्र कुमार का प्रथम उपन्यास परख। निर्मल वर्मा का प्रथम उपन्यास था वे दिन। ये दोस्तों यहाँ पर हो गए आप सभी के सर प्रमुख पुरस्कार, और जो विविध है वो भी मैंने आप सभी को दिखा दिया। और ये भी दोस्तों ये भी पढ़ना है आप सभी को। इनके ग्रंथ है जो हमारे, इनकी जो भाषा है वो कौन कौन सी है, इनमें से भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। सबसे पहला है पद्मावत किस भाषा में लिखी गई है? वो लिखी गई है अवधी भाषा में। रामचरितमानस भी अवधी भाषा में लिखा गया है। रामायण जो वाल्मीकि द्वारा कृत है वो संस्कृत भाषा में लिखी गई है। कवितावली किस भाषा में लिखी गई है? ब्रज भाषा में। भक्तमाल ब्रज भाषा में लिखा गया है। सूरसागर की भी भाषा ब्रज भाषा है। प्रिय प्रवास की भाषा है खड़ी बोली। बिहारी सतसाई की भाषा है ब्रज भाषा। पृथ्वीराज अशोक की ब्रज भाषा। विद्या सुंदर देवसेन द्वारा कृत बंगला भाषा में लिखा गया है। और दोस्तों आप सभी के कंप्लीट हो चुके हैं सारे पुरस्कार जितने भी थे दोस्तों, मैंने आप सभी को करवा दिया। 20 मिनट आप सभी की लगी है। वीडियो को मेरे भाई लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का चिन्ह जरूर दबा लेना, जिससे आगे आने वाली वीडियो आप सभी को मिल सके। कमेंट करके जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत।